अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद आइए बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में चुनावी माहौल है, तो इसी चुनावी माहौल के दौरान होली के रंगों से पहले हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। बिहार में होली और जुमे की नमाज को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों से होली के दिन घरों से नहीं निकलने को कहा, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हरिभूषण ठाकुर बचौल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी के बाप का राज नहीं है। बचौल ऐसा बयान देने वाले कौन होते हैं? दरअसल इस बार होली जुमे के दिन 14 मार्च को है और इसको लेकर हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। विधायक के बयान पर जेडीयू ने ऐतराज जताया। जेडीयू का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। तो बिहार की पॉलिटिक्स में कभी औरंगजेब को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक राय नजर नहीं आती है, तो कभी जुमे की नमाज अंदर रहकर मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ें, इस राय पर भी अलग अलग जेडीयू और बीजेपी नजर आते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुस्लिमों से कहा कि वो होली के दिन या तो घरों के अंदर रहें या फिर अपनी जो नमाज है उसका समय थोड़ा देर से कर लें, ताकि होली के रंग उन पर ना पड़े और होली के रंगों में भंग ना पड़ जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने इंडिया टीवी ने उनके बयान के पीछे की वजह जानने के लिए जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, सबसे पहले ये सुनिए कि उनका क्या कहना है और इसके पीछे उनका तर्क क्या है। साल में 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन होली है। होली साल में एक बार होती है। रंग त्योहार उत्सव का ये पर्व है और रंग अगर लग जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, नहीं तो गंगा यमुना संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए उस दिन हिंदू बंधु को ही खेलने दें। बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, यही अपील हम किए हैं। तो आपकी सलाह है कि उस दिन मुस्लिम समाज के लोग बाहर ना निकलें, घर नहीं निकले, अगर बड़ा करेजा हो तो निकले। वैसे वो लोग तो रंग का व्यापार भी करते हैं, अबीर बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, लेकिन अगर कोई लग देता है या किसी पर फेंका उनको पड़ जाता है तो बवाल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप घर पर ही रहें, अब बड़ा करेजा हो तो बाहर निकलें। आपके बयान से भी बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि कई पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं। आप पार्टी के विरोध करने से क्या होगा, मैंने सही कहा है। अब बीजेपी के विधायक ने बयान दिया है तो इसे आरजेडी ने हाथों हाथ लपक लिया है। सामने आ गए हैं आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तेजस्वी यादव और कह रहे हैं कि बचौल कौन होते हैं ऐसा बयान देने वाले। बिहार में क्या किसी के बाप का राज है जो वो ये तय करेगा कि नमाज किसको कहां पर पढ़नी है? इस बिहार में ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। तेजस्वी यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री पर अटैक करने का मौका मिल गया, तो इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी अलग अलग स्टैंड पर नजर आ रही है। बीजेपी विधायक के इस बयान पर जेडीयू में सरकार में मंत्री जमा खान का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। बिहार में जुमे की नमाज और होली दोनों शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी, जबकि बीजेपी अपने विधायक का समर्थन कर रही है। वो स्टैंड भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए जेडीयू क्या कह रही है। बिहार जो है आप जानते हैं कि हम लोगों का पहचान है सौहार्द, भाईचारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहता भी है। इसका संदेश है, खूबसूरती भी है।
तो होली भी मनेगी, नमाज भी अदा होगा, ये दोनों होगा। ये जो है खूबसूरती है हमारे प्रदेश का, नीतीश कुमार जी का खूबसूरती है। नहीं, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिस बयान से किसी को आस्था को चोट पहुंचे। ये देश जो आस्था का देश है, जो जिसको मानता है उसको बोलिएगा, निश्चित वो दुख होगा। निश्चित तौर पर जुमा की नमाज जो मस्जिद में होती है अदा मस्जिद में होगी, और होली भी मनेगा, भाईचारा बनाकर होली भी मनाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सभी का सम्मान करता है। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, लेकिन अपने धर्म का अपमान कतई स्वीकार नहीं करता है।